तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं बूट प्रोसेसिंग के बारे में कि बूट प्रोसेसिंग क्या है, इसकी क्यों आवश्यक है कंप्यूटर के लिए, इसके ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और बूट प्रोसेसिंग डिवाइस क्या क्या है। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा टॉपिक पर ले चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बूट प्रोसेसिंग होता क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि बूट प्रोसेसिंग क्या होता है। कंप्यूटर का पावर बटन शुरू करने से लेकर सिस्टम उपयोग के लिए तैयार होने तक के स्वचालित प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग में सिस्टम सभी सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल हुए सॉफ्टवेयर की जांच करेगा और उन सभी फाइलों को लोड करेगा जो सिस्टम के चलाने के लिए आवश्यक होगा। तो ये रहा बूटिंग। उसके बाद क्या है, जब कंप्यूटर तैयार अवस्था में होता है तो यूज़र उसे कोई भी कमांड दे सकता है और कार्य कर सकता है। ओएस को मेमोरी में लोड किए बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी कार्यों का प्रबंधन करता है। बूटिंग प्रक्रिया कैसे होती है, यहाँ पर ड्राइंग देख सकते हो। पावर ऑन, रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रोम, पोस्ट बूट अपडेट सीक्वेंस। तो जब कंप्यूटर को पहली बार चालू या ऑन करते हैं तो सिस्टम रोम बायोस चिप में पाए गए स्टार्टअप निर्देशों को पढ़ता है। यहाँ निर्देश कंप्यूटर पर जांच करने के लिए कुछ परीक्षण करते हैं जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पोस्ट है। पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। यहाँ जांच करता है कि सिस्टम में हार्डवेयर है या नहीं करके। उसके बाद अब बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बूट डिवाइस की खोज करता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। इसके बाद बायोस पता लगाता है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR का, ताकि वह बूट लीडर को लोड कर सके। यहाँ बूट लीडर का काम रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। बूट लीडर मुख्य रूप से MBR के अंदर होता है। विंडोज़ बूट लीडर का नाम बूट MRG डॉट एक्सटेंशन। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को बूट डिवाइस से मेमोरी में कॉपी करके उसे लोड करता है। एक बार यहाँ हो जाने पर कंप्यूटर अब बायोस से ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रण सौंप देता है। अब यूज़र विभिन्न कार्यों को करने के लिए सिस्टम एप्लीकेशन तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से जो उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद बूटिंग की आवश्यकता क्यों है, चलिए जानते हैं। बूटिंग एक प्रकार का स्टार्टअप सीक्वेंस है जो सिस्टम ऑन होने पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करता है। यह सिस्टम बायोस को पेरिफेरल डिवाइस को सक्रिय बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह आवश्यक है कि बूट डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी रैम में लोड करे। बूट प्रोसेस ठीक से ना होने पर कंप्यूटर चालू करने के बाद डिस्प्ले काम नहीं करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा और बायोस स्क्रीन पर लटका रहेगा। उसके बाद बूटिंग प्रोसेस विफल होने के कारण क्या है, संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है मदरबोर्ड को बिजली की आपूर्ति न होना, जैसे सप्लाई नहीं होता बिजली, इस कारण हो सकता है। दूसरा, दोषपूर्ण रैम, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड के कारण विंडो ठीक से बूट नहीं हो पाता है। ठीक है। इंस्टॉलेड ऑपरेटिंग सिस्टम OS ठीक से काम न करना, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो अच्छे से काम न करे, इस कारण भी हो सकता है। कोई बूट वायरस हो सकता है कि कंप्यूटर में कोई वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को कुछ भी रीड करने से रोक सकता है। करप्ट सिस्टम फाइल विंडोज़ को ठीक करने से लोड नहीं करने का कारण है। ठीक है, ये मुख्य कारण हो सकता है बूटिंग प्रोसेस विफल होने के, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला है बूटिंग कितने प्रकार। बूटिंग दो प्रकार के हैं, एक कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या है, जब कंप्यूटर बंद या पावर बटन ऑफ होता है और आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके सिस्टम को ऑन करते हैं तो इसे कोल्ड बूटिंग है। नॉर्मली आप कह सकते हैं कंप्यूटर के सीधा ऑन करना ही कोल्ड बूटिंग है। यूज़र के द्वारा पावर बटन को दबाने के बाद यहाँ रोम के सभी निर्देशों को पढ़ेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम स्वचालित रूप से सिस्टम में लोड कर देगा। अब चलिए दूसरे पर चलते हैं, वार्म बूटिंग। कभी कभी कंप्यूटर हैंग होने की वजह से या किसी कारणवश
सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट का मतलब हम कंप्यूटर को रीबूट करते हैं, इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ही वार्म बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग एक स्लो प्रक्रिया है, जबकि वार्म बूटिंग ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि कोल्ड बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड होना होता है, जिसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब डिफरेंस अब पता हो गया होगा कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में। तो चलिए अगला नेक्स्ट है बूट डिवाइस। बूट डिवाइस होता क्या है, यहाँ क्यों आवश्यक है। बूट डिवाइस बूट प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम जिस डिवाइस में लोड होता है, बूट प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम जिस डिवाइस में लोड होता है उसे बूट डिवाइस कहते हैं। हाँ, HDD, डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव आदि इसके उदाहरण हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये देखिए फ़ोटो देख सकते हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बूट डिवाइस के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि बूट डिवाइस क्या है, क्यों है, इसके कितने प्रकार के बूट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, बूट प्रोसेसिंग में बूट डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थोड़ी बहुत गलती हो तो उसे ज़रूर बताइए कमेंट में, ताकि हम लोग अगले में सुधार करें। थोड़े कभी कभी बीच बीच में अटक जाता हूँ, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट अच्छा ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। यूँ ही प्यार बनाए रखिए आप लोग।